एमएस कोचिंग 240 में स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से गोली दर्पण पर किरण आरेख डालने के नियम सिखाऊंगा और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, प्रतिबिंब का बनना। चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण में किरण आरेख डालने के नियम गोली दर्पण में किरण आरेख डालने के नियम। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम, इस गोली दर्पण में किरण आरेख डालने के 3 नियम सीखेंगे। 3 नियम में केवल हमें 2 नियम का ही यूज करना पड़ेगा। कितने का यूज करना पड़ेगा? 2 नियम का। प्रथम नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश में। प्रथम नियम क्या कहता है? मुख्य, अब जानते हैं कि ये मुख्य अक्ष है। मैं अगली वीडियो में आपको बताया हूं कि इसमें मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। ये मुख्य अक्ष इसे ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर है P, F कहते हैं, इसे कहते हैं C कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? C कहते हैं। मैंने इस वीडियो में अगले वीडियो में आपको बताया हूं कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र क्या होती है और ध्रुव क्या होता है और फोकस दूरी क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश से, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परिवर्तन के वक्त, गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात, गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए मुख्य अक्ष है, इसमें मुख्य अक्ष कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर से कहते हैं कि जिनके बीच की दूरी सदैव समान होती है। समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे कहते हैं फोकस बिंदु। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। पहला नियम है फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। P है उसमें अवतल दर्पण या फोकस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, या फोकस बिंदु की ओर क्या होती है? जाती हुई प्रतीत होती है, या फोकस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। उसमें है उत्तल दर्पण में देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। किससे गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है, या
या फोकस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य से समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोली दर्पण से परावर्तन की दिशा फोकस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? प्रतीत होती है। क्या होती है? प्रतीत होती है। ये प्रथम नियम है। द्वितीय नियम क्या होती है? सिर्फ इसका उल्टा है। सिर्फ इसका क्या है? उल्टा है। पहला हमने बताया प्रथम नियम मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है, उसमें अवतल दर्पण या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है, उसमें उत्तल दर्पण। द्वितीय नियम देखते हैं। द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम द्वितीय नियम क्या है? सेम इसका उल्टा है। क्या होता है? सेम इसका उल्टा है। फोकस फोकस बिंदु से चलने वाली प्रकाश चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु से होकर चलने वाली फोकस बिंदु से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर रहती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है हो जाती है। फोकस बिंदु से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर रहती है। देखिए ये क्या है? इसको हम कहते हैं फोकस बिंदु, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इस बिंदु क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इस बिंदु क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। इस बिंदु क्या कहते हैं? सी। और बताते हैं क्या क्या है? फोकस बिंदु से होकर जाने वाले प्रकाश किरणें। इससे फोकस बिंदु से होकर जाने वाले प्रकाश किरणें। देखिए फोकस बिंदु से होकर जाने वाले प्रकाश किरणें गोली दर्पण से परावर्तन की मुख्य अक्ष के समांतर रहती है। क्या कहती है? मुख्य अक्ष के समांतर रहती है। देखिए फोकस बिंदु से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से इसे हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। क्या? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर रहती है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है? इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर रहती है। ठीक है, समझा? फोकस बिंदु से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर रहती है। तृतीय नियम क्या है? तृतीय नियम को देखते हैं। तीसरा नियम को देखते हैं। तीसरा नियम क्या है? तृतीय नियम देखते हैं। तृतीय नियम तृतीय नियम क्या है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। आइए मैं इतना पहले दिखाता हूं आपको कहां है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र कहां है? ठीक है, एक पी है या
सी, ठीक है, पी एफ सी, पी एफ सी। मैंने क्या कहा, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र क्या है, उसे कहते हैं वक्रता केंद्र, क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, गोलीय दर्पण से वक्रता केंद्र से होकर चलने जाने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, किरणें गोलीय, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से, उसी मार्ग से वापस लौट जाते हैं, उसी मार्ग से वापस, वापस लौट जाती है, लौट जाती है, लौट जाती है। तृतीय क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, इसके वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग से वापस लौटती है, इसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौटती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का बनना, बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला आपका है प्रथम, इसमें केवल 6 स्थितियां बनती हैं। अवतल दर्पण में कितनी स्थिति बनती है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की 6 स्थितियां हैं। मैं क्रम से आपको एक एक स्थिति के बारे में समझाऊंगा। जब वस्तु, देखिए पहले अवतल दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं, ये क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, 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 इसे क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। इस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु, क्या कहते हैं, फोकस बिंदु, इसको कहते हैं ध्रुव, क्या कहते हैं, ध्रुव। जब वस्तु को अनंत पर रखें, क्या कहते हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखें, पहली स्थिति है जब, जब वस्तु, जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अनंत, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर, कहां पर हो, अनंत, बहुत दूर, अपरिभाषित से कहते हैं, अनंत कहते हैं, इनफिनाइट कहते हैं। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर, तब वस्तु प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसे बनता है, आता है पेपर में कि जब वस्तु अनंत पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, इस प्रकृति बताइए कैसा बनता है। तो देखिए जब वस्तु अनंत पर हो, पहले तो क्या करेंगे कि फोकस बिंदु से होकर चलने वाले प्रकाश में, किससे होगा, फोकस, किससे, फोकस बिंदु से होकर चलने वाले, फोकस बिंदु से होकर चलने वाले प्रकाश में गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर होता है, क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर होता है। दूसरी बात, दूसरी बात क्या है कि वक्रता केंद्र से होकर चलने वाले प्रकाश में, इससे वक्रता केंद्र से होकर
वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसी मार्ग से लौट जाती है वो दो नियम। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाने में केवल दो ही किन्हीं भी प्रतिबिंब की स्थिति बताने के लिए या प्रतिबिंब बनाने के लिए केवल दो नियम का ही यूज करेंगे। ठीक है, पहला नियम ये है मेरा कि जब फोकस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन की गोली दर्पण से परावर्तन मुख्य स्थिति क्या होती है? समांतर। एक बात बता दूं, कोई वस्तु में तभी दिखाई देती है जब उस वही वस्तु तब दिखाई देती है जब उस पर प्रकाश पड़ता है, तो वो प्रकाश हमारे आंखों को आपतित होता है और आपतित का जिससे हमें क्या होती है? वस्तुएं दिखाई देती है। देखिए इसका प्रकाश क्या है? ये कोई वस्तु है, वस्तु को प्रकाश चल रहा है, वस्तु पर जो प्रकाश पड़ा है वो क्या किया? चला। और चल कहां से गया? वो पहला तो गया फोकस बिंदु से गुजरकर मुख्य से समांतर गया, दूसरा वक्रता के दिशा में चलने वाले प्रकाश के और दर्पण की प्रवर्तन से उसी मार्ग से वापस लौट जाए। और ये जिस बिंदु पर कट रहा है ना, ये जिस बिंदु पर कट रहा है उसे कहते हैं फोकस बिंदु। और ये जहां कटता है ना वही में प्रतिबिंब बनता है। जहां पर ये कट रहा है वही क्या करता है? प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तब 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 वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस बिंदु। किस पर बनता है? फोकस बिंदु। किस पर बनता है? फोकस 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 बिंदु किस पर बनता है? फोकस बिंदु पर। क्या किससे बनता है? उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। वस्तु से वस्तु से इससे वस्तु इधर वस्तु खड़ी है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। वस्तु से बहुत क्या होता है? वस्तु अनंत में बहुत बड़ी होगी और फोकस बिंदु क्या होता है? बहुत छोटा बनता है। वस्तु से बहुत छोटा बनता है। क्या बनता है? वस्तु से बहुत छोटा बनता है। उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। वास्तविक कैसा बनता है? वास्तविक वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। फिर से जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अनंत या इनफिनाइट हो तब तब वस्तु का प्रतिबिंब तब वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु बनता है। कैसा बनता है? फोकस बिंदु पर फोकस बिंदु बनता है। उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। वस्तु से बहुत छोटा बनता है। वस्तु से देखिए वस्तु बहुत बड़ी होगी, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, अगली स्थिति देखते हैं कि जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तब वस्तु प्रतिबिंब कहां बनता है? आगे वाली स्थिति देखते हैं। जब वस्तु दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति जब वस्तु को जब वस्तु को अनंत व वक्रता केंद्र वक्रता वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र सी पर रखो। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो के बीच हो बीच हो जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? देखते हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है। क्या करते हैं? देखते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है। कौन सा दर्पण है? अवतल। कौन सा दर्पण है? अवतल। तो याद हो गया होगा, इसे कहते हैं पी, यहां होता है या, यहां होता है सी। वस्तु कहां खड़ी है? वस्तु यहीं खड़ी है अनंत। ये वक्रता केंद्र है, इधर क्या है? अनंत। क्या है? अनंत। अनंत का वक्रता केंद्र के बीच यहीं खड़ी होगी। क्या होगी? यहीं खड़ी है। क्या खड़ी हुई है? वस्तु। जब वस्तु को अनंत इधर इस साइड क्या है? अनंत। और यहाँ पर क्या है? वक्रता केंद्र।
वक्रता केंद्र के बीच हो। कौन? वस्तु। इसे हम लोग कहते हैं वस्तु। क्या कहते हैं? वस्तु हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब इसके क्या कहते हैं? पहला नियम कि मुख्य से समांतर चलने वाले प्रकाश किरण गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किससे होकर गुजरता है? फोकस बिंदु से गुजरता है। किससे होकर गुजरता है? फोकस। किससे होकर गुजरता है? फोकस बिंदु से होकर गुजरता है। दूसरा नियम क्या मैंने बताया है? दूसरा नियम यूज नहीं करेंगे हम लोग, तीसरे नियम को यूज करेंगे। तीसरा नियम क्या है? कि वस्तु से चलेगा प्रकाश, किससे चल रहा है? वस्तु से। किससे चल रहा है? वस्तु से। वस्तु से होकर जाने वाले प्रकाश, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात, गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है? उसी मार्ग से क्या होती है? उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये जहां पकड़ती है वहीं पे क्या बन जाती है? वस्तु। वस्तु पहले ऐसे थी खड़ी, अब देखिए कैसे बनी? उल्टा बन गई। जब वस्तु को अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो तब वस्तु का प्रतिबिंब, तब वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच बनता है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व फोकस, वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच बनता है। कैसा बनता है? बीच। उल्टा, उल्टा। वस्तु से छोटा, तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता और फोकस के बिंदु के बीच उल्टा वास्तविक क्या बनता है? उल्टा वास्तविक। जब उल्टा बनता है तब क्या बनता है? प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। जब सीधा बनता है तब क्या होता है? प्रतिबिंब आभासी बनता है। उल्टा और वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक। वास्तविक, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? जैसे वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक बनता है। वास्तविक, उल्टा वास्तविक। वस्तु से, वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है। तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व फोकस के बीच बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। देखिए वस्तु इतनी बड़ी है और ये क्या है? बना है प्रतिबिंब। क्या बनता है? इसे हम लोग क्या करेंगे? इसका नाम रहेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या बनता है? प्रतिबिंब। किससे छोटा बना है? वस्तु से। इसको मैं एक बार सीधा नाम देता हूँ वस्तु। क्या करता हूँ? वस्तु। ये क्या है? वस्तु। वस्तु से क्या बना है? छोटा बना है। कौन बना है? प्रतिबिंब। किसके बीच बना है? वक्रता के अंदर फोकस के बीच। कहाँ रखी जाती है? वस्तु अनंत था वक्रता केंद्र के बीच हो तब। अब आगे चलते हैं। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति क्या है उसको देखते हैं। तीसरी स्थिति को देखते हैं। जब वस्तु को, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? कैसा बनता है? इसे देखते हैं। कहां पर हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, किस पर हो? वक्रता केंद्र पर। इसे कहते हैं P, इसे कहते हैं F, इसे कहते हैं C। पहले वस्तु कहां रखा गया था? अनंत पर। इसके बाद कहां दूसरी बार रखा गया था? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब तीसरी बार कहां रखेंगे वस्तु को?
वक्रता केंद्र पर खड़े करेंगे। क्या करेंगे? क्या वस्तु, ऑब्जेक्ट, वस्तु क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, क्या है? वस्तु, क्या है? वस्तु। यहाँ पे खड़ी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसे आता है? ऐसे चलता है। किससे वो गुजरेगा? फोकस बिंदु से गुजरेगा। किससे वो गुजरेगा? सॉरी, डॉट वाला ही बहुत सही था, ऐसे नहीं देना चाहिए, ठीक है? कैसे चलेगा वो? फोकस बिंदु से गुजरेगा। किससे गुजरेगा? फोकस बिंदु से। दूसरी बात, किससे वो गुजरेगा? फिर फोकस बिंदु से होकर चलेगा प्रकाश किरण। किससे वो चलेगा? फोकस बिंदु से होकर चलने वाला प्रकाश किरण गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे वो गुजरता है? वक्रता केंद्र करता है। यही कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब? देखिए देखिए देखिए, यही प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? यही बनेगा। कहाँ से चलेगा? यहाँ से चलेगा और कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, ठीक है? कौन चल रहा है? वो प्रकाश चल रहा है। कौन चल रहा है? प्रकाश। कौन चल रहा है? प्रकाश चल रहा है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हम कह सकते हैं तब तब वस्तु का प्रतिबिंब, क्या? प्रतिबिंब उल्टा, उल्टा समान आकार, समान आकार का फोकस बिंदु पर, फोकस, अरे वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर, तब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा समान आकार का वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक, वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्या कर सकते हैं? जब वस्तु को वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु कहां पर हो? वक्रता केंद्र पर हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा समान आकार का उल्टा बनता है। देखिए सीधा है, यहाँ क्या हो गया? उल्टा समान आकार का वक्रता केंद्र पर वास्तविक बनेगा। वक्रता केंद्र पर कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा समान आकार का वक्रता केंद्र पर वास्तविक बनेगा। इसकी कंडीशन हो गया। चौथी कंडीशन को देखते हैं। चौथी स्थिति क्या होती है? इरेज करते हैं, ठीक है? चौथी स्थिति क्या है आपकी? चौथी स्थिति क्या है उसे देखते हैं। जब वस्तु को कहां रखा जाए? जब वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व एफ के बीच, फोकस बिंदु के बीच, फोकस, फोकस बिंदु के बीच हो, के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? ई है, एफ है, क्या होता है? सी। कहां पर वस्तु खड़ी कर दिया जाए? हां, कहां पर? हां, जब वस्तु कहां पर खड़ी हो? वक्रता की तरफ, फोकस के बीच, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? देखते हैं। तब वस्तु का प्रतिबिंब, यानी प्रकाश ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे प्रकाश जाएगा, ऐसे। फिर कहां से गुजरेगा वो? फोकस बिंदु से। किस बिंदु से गुजरेगा? फोकस बिंदु से गुजरेगा। इससे गुजरेगा फोकस बिंदु से गुजरेगा। कैसे गुजरेगा? फोकस। दूसरी कहां से प्रकाश जाएगी? वो यहीं से वस्तु निकलेगी और वक्रता के दिशा से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? वक्रता के दिशा से गुजरेगी। इससे गुजरेगा वो वक्रता के दिशा, वस्तु है, यहीं से प्रकाश जाएगी। क्या करेंगे? वो प्रकाश इससे गुजरेगी वक्रता के दिशा। कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से। किससे?
फोकस बिंदु, ऐसे गई वापस आई, ऐसे गया और वापस चला गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो और फोकस के बीच हो, फोकस बिंदु के बीच हो, तब इसे वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे फोकस बिंदु कहते हैं, इसे ध्रुव कहते हैं। ये प्रकाश देखिए यहाँ पर वस्तु खड़ी है, क्या खड़ी है, वस्तु खड़ी है, ये वस्तु प्रकाश चल रही है, फोकस बिंदु से गुजरी, उसकी प्रकाश कहां गई, इस वक्रता केंद्र से गुजर रही है, फिर वापस लौट आ रही है। ठीक है, यहाँ से वस्तु से प्रकाश निकला, कहां गया, थोड़ी देर टकराया, टकराने के बाद फिर वक्रता केंद्र से गुजर गया। तब वस्तु का प्रतिबिंब, तब वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में, तब वस्तु प्रतिबिंब कहां होती है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच बनती है, बीच बनती है, बनती बनती है, बनती है। तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत, कहां पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से क्या बनता है, वस्तु इससे, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, उल्टा व वास्तविक बनता है। क्या बनता है, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक बनता है, क्या बनता है, वास्तविक बनता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब, तब वस्तु का प्रतिबिंब इनफिनाइट है, किस पर बनता है, इनफिनाइट, देखिए इनफिनाइट, इनफिनाइट बनता है, बनती है, वस्तु से बड़ा बनता है, इस वस्तु से क्या होती है, इस वस्तु से, इस वस्तु से क्या होती है, बड़ा बनती है, उल्टा और वास्तविक बनता है। अगली कंडीशन है, पच्चीस स्थिति, कि जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं, अब किसी का नाम वक्रता केंद्र रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, अब फोकस बिंदु पर रखते हैं, तब वस्तु प्रतिबिंब कहां बनता है, देखते हैं। जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं, स्थिति क्या है आपकी, पच्चीस स्थिति, जब जब वस्तु को, पच्चीस स्थिति आपकी है, जब वस्तु को फोकस बिंदु, इस पर, जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो, जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो, जब वस्तु फोकस, फोकस बिंदु पर हो, किस पर हो, फोकस बिंदु पर, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसा बनता है, इसके बारे में देखते हैं। जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो, जब वस्तु कहां पर हो, फोकस बिंदु पर हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, एक टी करते हैं, इसे ध्रुव कहते हैं, इसे एफ कहते हैं, इसे कहते हैं सी। जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है, कहां बनता है, अनंत। तो देखते हैं कैसे बनता है, वस्तु के हम क्या करते हैं, कहां पर, इस फोकस बिंदु पर क्या करते हैं, ये कौन सी खड़ी है, वो वस्तु खड़ी है, कौन खड़ी है, वस्तु खड़ी है, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण क्या करती है, ऐसे जाती है और किससे टकरा कर वापस चली जाती है, गोलिक दर्पण से। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण से क्या हुई, टकराई, क्या हुई, टकराई, लेकिन नहीं टकरा रही, टकराई, जैसे ही टकराती है ना, वो क्या करती है, फोकस बिंदु से गुजर जाती है, किससे गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है, किससे गुजरती है, फोकस बिंदु से। दूसरी बात, इसी से चलने वाली प्रकाश किरणें, इसी से चलने वाली प्रकाश किरणें जैसे चलती है, इससे ही निकलती है प्रकाश, इससे, वस्तु से ही निकलती है और ऐसे गई, और ऐसे गई, फिर ये कौन, कहां से गुजरती है, ये वक्रता केंद्र से गुजरती है, किससे गुजरती है, और वक्रता केंद्र से गुजरती है, किससे गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो जब देखिए वक्रता केंद्र से गुजर रही है, तब इसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी, पता है, इस
प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत। ऐसा बनेगा, अनंत में बनेगा। और ऐसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ी बनेगी। वस्तु से क्या बनती है? बहुत बड़ी बनती है। जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं, जब किसी वस्तु को क्या करते हैं, इस वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं तब तब क्या होता है? तब वस्तु तब क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब का प्रतिबिंब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। किस पर बनता है? अनंत पर बनता है। अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा, अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनता है। बड़ा, उल्टा, उल्टा, वाह, वास्तविक, यहाँ पर उल्टा बनता है, वाह, वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक। ऐसा बनता है, वास्तविक बनता है, बनता है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि फोकस बिंदु पे यदि वस्तु को रखी जाए तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती है, तो आप बताएंगे अनंत। कैसा बनता है? बहुत बड़ा बनता है। किससे बहुत बड़ा बनता है? वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। चलिए अगली स्थिति आपको दिखाता है कि छठवीं स्थिति क्या होती है। जब वस्तु को हम क्या धरे? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में, तब अब देखिए पहले मैंने कहा था अनंत पर था। अनंत के बाद मैंने कहा ले गया वक्रता के और अनंत के बीच रखा। फिर मैंने कहा ले गया वक्रता के अंदर रखेगा। फिर इसके बाद कहा ले गया वक्रता के और फोकस के बीच ले गया। अब वस्तु को मैं उठा कहां रखूं? फोकस पर रखा। इसके बाद मैंने कहा रखा फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखूंगा। कहां धरूंगा? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच धरूंगा। और देखते हैं कि इस वस्तु, इसकी जो प्रतिबिंब है, इसकी जो प्रतिबिंब है बनने की, वो कहां बनती है। ठीक है, अगली पॉइंट है आपकी, जब वस्तु को फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच हो, क्या करें? इसके बीच हो, ध्रुव के बीच हो। किसके बीच में धर दें? फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच धरें, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? जब वस्तु को फोकस बिंदु तथा ध्रुव, ध्रुव जिसे हम कहते हैं पोल, ध्रुव P के बीच हो, तब क्या होगा? देखते हैं इसको चित्र के माध्यम से पहले देखते हैं, फिर इसके बाद उसे लिखते हैं। पहले किसके माध्यम से देखते हैं? चित्र के माध्यम से देखते हैं। इसको समझते हैं पहले। ये देखिए क्या आपका रहेगा? मुख्य अक्ष रहेगा। क्या रहेगा? मुख्य अक्ष। इसे हम लोग क्या कहते हैं? P कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? F कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? C कहते हैं। क्या कहते हैं? C। इसी को मैं बताया हूं कि वक्रता के अंदर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा है, तो फोकस और ध्रुव के बीच यहीं खड़ी की जाएगी, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो देखिए पहले कहां से प्रतिबिंब चलेगा? ऐसे जाएगा। किससे? ऐसे, फोकस बिंदु से होकर। किससे होकर जाएगा? फोकस बिंदु से होकर जाएगा। किससे? ऐसे जाएंगे प्रकाश बिंदु और ऐसे 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 गुजर जाएगी और ये सीधे निकलेगी, आगे तक जाएगी। कहां तक जाएगी? आगे तक जाएगी, आगे तक जाएगी। ठीक है, दूसरी बात वक्रता के विषय, वक्रता के कहां से जाएगी? वक्रता। देखिए दर्पण की किस ओर बनती है? दर्पण की दूसरी ओर बनती है। दर्पण की किस ओर बनती है? दर्पण के दूसरी ओर बनती है। देखिए ये जा रही है प्रकाश, और जहां पर मिलेगी, जहां पर मिलेगी क्या करेगी? जहां पर मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। जहां पर मिलेगी क्या करेगी? वहीं प्रतिबिंब मिलेगा। तो पहले मैंने क्या बताया? पहले वस्तु को कहां रखेंगे?
फोकस और ध्रुव के बीच धरेंगे, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच धरेंगे। जैसे फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच धरे, वैसे क्या की पहले फोकस बिंदु से होकर प्रकाश निकलती है, फोकस बिंदु से होकर प्रकाश निकली, ऐसे प्रकाश गई और चली गई, इस बिंदु से होकर गुजरने लगी, कहां से, इसी बिंदु से होकर गुजरने लगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरने लगी। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या होता है, सी जो वक्रता केंद्र आता है, क्या सी, तो सी यहाँ पर है, उससे होकर चलेगी प्रकाश में, देखिए उससे होकर क्या कर रही है, प्रकाश चले जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और इससे जो प्रकाश गई है ना, इससे जो गई है ना, ये दोनों आपस में जहां मिलेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो मिली कैसे, यहाँ पर मिल गई तो ऐसे बनेगा, क्या बनेगा, सीधा बनेगा। वस्तु कैसे खड़ी थी, सीधी खड़ी थी, वस्तु कैसे बन गई, सीधा ही बन गई। ये क्या थी आपकी प्रकाश, क्या थी वो, प्रकाश थी, क्या आपका प्रकाश। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु को फोकस बिंदु ध्रुव के बीच रखते हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कैसे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, दर्पण के पीछे बना हुआ है, कैसा बनता है, बड़ा बनता है। कैसा बनता है, बड़ा। किससे बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। किससे बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और कैसा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, सीधा आभासी बनता है। तब वस्तु तब वस्तु वस्तु का प्रतिबिंब, तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दर्पण दर्पण के दूसरी ओर इधर बनती है दूसरी ओर, तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर वस्तु से बड़ा सीधा तथा आभासी बनता है। सीधा तथा आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी बनता है। कितना बनता है, आभासी बनता है। जब वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखी जाए तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी ओर वस्तु से बड़ा की प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब। ये क्या है, वस्तु। क्या है, वस्तु से बड़ा दर्पण की दूसरी ओर, वस्तु से बड़ा दर्पण की दूसरी ओर बनता है। ठीक है, एक चीज क्या थी आपकी, छठवीं स्थिति थी। अब उत्तल दर्पण में केवल एक स्थिति बनती है, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखी जाए, सदैव वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखी जाए तो सदैव क्या बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है और दर्पण के दूसरी ओर बनता है। ठीक है, इसे मैं भी दिखाता हूं कि जब उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी देखा जाए तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसे बनता है, उत्तल दर्पण। इसके सामने उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण ये है, उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन आप सीख चुके हैं, तो आप सीखेंगे क्या, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। क्या कर रहे हैं आप, उत्तल, इसके द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। अच्छा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन क्या होता है, इसमें केवल एक ही स्थिति है। वो एक स्थिति क्या है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। एक स्थिति क्या है, इसे कहते हैं यफ, इसे कहते हैं सी। ये जो रेखा जा रही है उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इस रेखा को थोड़ा और बढ़ाते हैं और वस्तु को यहीं पे खड़ा कर देते हैं। मैंने क्या कहा, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी खड़ा करिए, कहीं भी रखिए तो क्या होता है, सदैव वस्तु क्या करती है, वो सीधा क्या बनती है, सीधा बनती है। कैसी बनती है, सीधा बनती है। कैसी बनती है, सीधा बनती है। दूसरी बात, सीधा बनती है, वस्तु से क्या होती है, सीधा बनती है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। और
कहाँ बनता है? जब भी बनती है ध्रुव और फोकस के बीच बनती है। जब भी बनती है कहाँ बनती है? ये क्या है आपकी वस्तु, क्या है? वस्तु, क्या है? वस्तु। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखी जाए, उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखी जाए, वस्तु का प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है? छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, क्या बनता है? सीधा बनता है, छोटा बनता है। इसमें क्यों लिख सकते हैं? वस्तु को कहीं भी रखी जाए, वस्तु को कहीं भी रखें तब वस्तु का प्रतिबिंब, क्या? प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, इसे कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। तब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, सीधा, तब वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव, ध्रुव व फोकस, फोकस के बीच बनता है, बीच, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा नहीं, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, सीधा, कैसा बनता है? सीधा, और आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी बनता है। आज के लिए इतना ही।